सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत को लूटकर यहां अनेक मंदिरों पर मस्जिदें बनाने वाले महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और अहमद शाह अब्दाली को अपना आदर्श मानने वाले पाकिस्तान में उन्हें लुटेरा बताने पर कितना विवाद आज हो रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि वो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और अहमद शाह अब्दाली को नायक नहीं मानते बल्कि उन्हें लुटेरा मानते हैं। और उनके इस बयान को लेकर पाकिस्तान में अब एक नया विवाद छिड़ गया है। पाकिस्तान के मुसलमान कह रहे हैं कि जिन्हें पूरा देश अपना आदर्श मानता है उन्हें पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लुटेरा कैसे कह सकते हैं। और अब पाकिस्तान के लोग अपने ही रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कड़वा सच टीवी पर आकर कह दिया। यह इंटरव्यू पाकिस्तान के एक मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने लिया था, जिसमें उन्होंने अपने रक्षा मंत्री से यह पूछा कि अगर ये तमाम लोग लुटेरे थे, ये तमाम मुस्लिम आक्रमणकारी जो बाहर से आए थे, जिन्होंने भारत को लूटा और उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे, तो अगर ये लुटेरे थे तो फिर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना ने अपने मिसाइल प्रोग्राम्स का नाम इनके नाम पर क्यों रखा, अपनी मिसाइल्स का नाम इनके नाम पर क्यों रखा। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को आपने टीवी पर यह बयान देते हुए सुन लिया। अब हम इस बयान को लेकर आपसे 3 बातें कहना चाहते हैं। पहली बात, हम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की आज तारीफ करना चाहते हैं, जिन्होंने उस सच को स्वीकार किया जिसे पाकिस्तान विभाजन के बाद से लगातार खारिज करता आया है। आज ये कड़वा सच उन्होंने खुद कह दिया। पाकिस्तान ने इन मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरों को आज तक सिर्फ इसलिए इतना सम्मान दिया, इन्हें अपना हीरो बनाया, क्योंकि इन्होंने ही अविभाजित भारत को लूटकर यहां करोड़ों हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, यहां के मंदिर तोड़े थे, मंदिरों पर मस्जिद का निर्माण किया था और सनातन धर्म को मिटाने की पूरी कोशिश की थी। दूसरा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कोई नए और नौसिखिया नेता नहीं है कि उनके मुंह से गलती से यह बात निकल गई। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी के सह संस्थापकों में से एक है और इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि यह बयान किसी छोटे मोटे मामूली नेता ने दे दिया और गलती से यह बात उनके मुंह से निकल गई और कोई अनुभवहीन नेता बोल रहा है। बहुत ही परिपक्व और अनुभवी नेता वो रहे हैं और उन्होंने इस विषय पर बहुत पढ़ाई की है। इस इंटरव्यू को जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने इतिहास को लेकर बहुत पढ़ाई की है, बहुत किताबों को पढ़ा है और उस जानकारी के आधार पर वो ये बात कह रहे हैं। और तीसरी बात यह कि क्या भारत के नेता भी यही बात कहने की हिम्मत कर सकते हैं। भारत में ऐसे नेताओं की सूची बहुत लंबी है जो एक बार नहीं बल्कि कई बार इन मुस्लिम आक्रमणकारियों की तारीफ कर चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान से क्या शिकायत करनी, हमारे अपने देश में भी तो ऐसे लोग हैं जो इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को, इन शासकों को, इन लुटेरों को अपना हीरो मानते हैं। और इसीलिए आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान में भारत के बहुत सारे नेताओं के लिए भी एक चुनौती छिपी हुई है। पाकिस्तान ने जब अपना मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च किया तब इसका पहला और आखिरी मकसद था भारत को नीचा दिखाना और भारत के करोड़ों हिंदुओं का अपमान करना, क्योंकि वहां सब कुछ धर्म के नाम पर होता है, इस्लाम के नाम पर होता है। पाकिस्तान ने अपनी कई मिसाइल्स के नाम उन मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम पर रखे जिन्होंने भारत को लूटकर यहां कई मंदिरों को तोड़ा था, उन मंदिरों पर मस्जिदें बनाई थी। अब जरा नजर डालिए कि पाकिस्तान की ये जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनके नाम क्या हैं। इनमें से एक मिसाइल का नाम है गजनवी, दूसरी मिसाइल का नाम है गौरी, तीसरी मिसाइल का नाम है अब्दाली और चौथी मिसाइल का नाम उसने रखा बाबर। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर, पाकिस्तान की मिसाइलें हैं लेकिन नाम जरा देखिए, बाबर, अब्दाली, गजनवी, गौरी। ये पाकिस्तान की वो बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी जब इन्हें उन्होंने लॉन्च किया था। और इससे उस समय 2 बातें हुई। पहला, पाकिस्तान ने इन मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरों को अपना नायक बताकर उन्हें सम्मान दिया, क्योंकि अपनी इतनी महत्वपूर्ण मिसाइलों का नाम इन लोगों के ऊपर रखा। दूसरा, उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो भारत और भारत के हिंदुओं से कितनी नफरत करता है। उसने ऐसे
मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरों पर खुद को गौरवान्वित महसूस कराया, जिन्होंने भारत में न जाने कितने मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनवाई और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को उन्होंने वर्षों तक, हजारों साल तक वो लूटते रहे। हमारे यहां रहने वाले करोड़ों हिंदुओं पर उन्होंने अत्याचार किए, उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया और सनातन धर्म को मिटाने की हर कोशिश उन्होंने की। इनमें भी पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सम्मान महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को दिया। महमूद गजनवी वही मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर 17 बार हमला किया था। वर्ष 999 से 1030 के बीच उसने भारत के 1000 से ज्यादा मंदिरों को लूटकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की। इनमें गुजरात का मशहूर सोमनाथ मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बना प्राचीन मंदिर भी शामिल था। आज मैं अपने साथ एक पुस्तक लेकर आया हूं, उसके कुछ अंश लेकर आया हूं जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और इस पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ द मोहम्मडन पावर इन इंडिया। और यह पुस्तक 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी, और यह 17वीं शताब्दी में लिखी गई उस पुस्तक का अनुवाद है जिसे पर्शिया के एक इतिहासकार ने वर्ष 1600 के बाद लिखा था। इस इतिहासकार का नाम था मोहम्मद कासिम फरिश्ता, और उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का अनुवाद वर्ष 1829 में पहली बार अंग्रेजी भाषा में हुआ था। इस पुस्तक के मुताबिक वर्ष 999 से 1030 के बीच मोहम्मद गजनवी ने भारत को इतना लूटा जितना अंग्रेज हमें 200 वर्षों में भी नहीं लूट पाए। उसने आज के हिसाब से भारत के मंदिरों से 48 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का सोना और दूसरे खजाने लूटे, जो भारतीय रुपयों में आज के समय में 3,933 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। जरा सोचिए, 3,933 लाख करोड़ रुपए महमूद गजनवी यहां से लूट कर ले गया। यह मौजूदा वक्त में चीन की अर्थव्यवस्था के दुगने से भी ज्यादा है। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय लगभग 1,500 लाख करोड़ की है, जबकि महमूद गजनवी ने भारत का लगभग 4,000 लाख करोड़ रुपए का खजाना लूट लिया, और आज भारत की कुल अर्थव्यवस्था भी 400 लाख करोड़ रुपए की नहीं है। इस पुस्तक के पेज नंबर 74 पर लिखा है कि जब महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए आया, तब उसे इस मंदिर के खजाने में इतना सोना और अशर्फियां मिली जितनी उसने कभी किसी और राजशाही खजाने में नहीं देखी थी। इसी पुस्तक के पेज नंबर 58 और 59 पर लिखा है कि महमूद गजनवी ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि उजाड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, और अपने एक गवर्नर से उसने कहा था कि मथुरा में मंदिरों को इस तरह से नष्ट किया जाए जिससे इस तरह का शहर अगले 200 वर्षों में भी कभी दोबारा बन ना पाए। और आज मैं उस पुस्तक के कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाता हूं कि इसमें और क्या लिखा है। पहले आपको बता देता हूं यह पुस्तक का नाम, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यह देखिए, पुस्तक का नाम फिर से बता देता हूं, हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ द मोहम्मडन पावर इन इंडिया। और देखिए इसमें पुस्तक में क्या लिखा है। गजनी ने अपने गवर्नर को एक पत्र लिखा और यह फरमान दिया कि मथुरा में हजारों इमारतें हैं जो संगमरमर की हैं, यहां असंख्य मंदिर हैं। मथुरा की ऐसी वैभवता तभी संभव है जब मथुरा को ऐसा बनाने पर कई लाख दीनार खर्च हुए हों। इसलिए तुम इस शहर को इस तरह से नष्ट करो कि ऐसा शहर अगले 200 वर्षों में भी दोबारा ना बनाया जा सके। मथुरा के मंदिरों में 5 सोने की मूर्तियां पाई गईं, जिनकी आंखें मणिक की थी, रूबी की थी। इनकी कीमत 50,000 दीनार थी। एक अन्य मूर्ति पर एक नीलम पाया गया जिसका वजन 400 मिस्कल यानी 1.8 किलोग्राम था। इन मूर्तियों को पिघलाने के बाद 443 किलोग्राम शुद्ध सोना प्राप्त हुआ। इनके अलावा चांदी की 100 से ज्यादा मूर्तियां थी, जिनमें कई को ऊंटों पर रखकर ले जाया गया। महमूद गजनी ने 20 दिनों तक मथुरा को लूटा और जलाया, ऐसा इस पुस्तक में लिखा है। आज मथुरा भी देश के उन स्थानों में से एक है जहां मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है
और हिंदू पक्ष के मुताबिक मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ही बनी हुई है। महमूद गजनवी की तरह मोहम्मद गौरी ने भी भारत को खूब लूटा। भारत में गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत की स्थापना वर्ष 1192 में हुई थी, जब मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा दिया, उन पर मस्जिदों का निर्माण करवाया और उन्हीं में से अजमेर के वो जैन मंदिर भी शामिल थे जहां आज 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है। मोहम्मद गौरी ने इन मंदिरों को तोड़कर इन्हें मस्जिदों में तब्दील करने के आदेश दिए और बाद में इसी मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। मोहम्मद गौरी के ही कहने पर गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार के परिसर में भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। यह आज भी मौजूद है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आज अगर भारत में अजमेर शरीफ की दरगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में इतना विवाद चल रहा है, तो इसके पीछे मोहम्मद गौरी एक बहुत बड़ा कारण है। वही मोहम्मद गौरी जिसे भारत में तो लोग आक्रमणकारी की तरह देखते हैं, लुटेरे की तरह देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसे हीरो की तरह देखा जाता है। उसके नाम पर पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम रखता है। मोहम्मद गौरी के अलावा पाकिस्तान पहले मुगल बादशाह बाबर पर भी बहुत गर्व महसूस करता है और उसकी एक मिसाइल का नाम बाबर के नाम पर भी रखा गया है। बाबर मुगल सल्तनत का पहला शासक था और उसने भी भारत में बहुत सारे मंदिरों को लूटकर उन्हें नष्ट करके उन पर मस्जिदों का निर्माण कराया। उसने भी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। इनमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद भी थी, जिसका जिक्र बाबरनामा नाम की पुस्तक में किया गया है। यह वही पुस्तक है जिसे पहले मुगल शासक बाबर ने खुद लिखा था और इसीलिए अयोध्या में जो विवादित मंदिर और मस्जिद का ढांचा था, इसीलिए उसे बाबरी मस्जिद कहते हैं, क्योंकि राम मंदिर के ऊपर उस मस्जिद का निर्माण बाबर ने ही करवाया था। पिछले साल जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी पाकिस्तान की सरकार ने इस पर विरोध जताया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाने वाले बाबर का कितना सम्मान करता है और यही सम्मान वो अहमद शाह अब्दाली को भी देता है। अहमद शाह अब्दाली ने वर्ष 1748 से 1767 के बीच भारत पर कई बार हमले किए और भारत में कई मंदिरों को ध्वस्त करके उनका खजाना लूट लिया और इनमें भी मथुरा शहर का मंदिर और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर प्रमुख थे। और ये सारी बातें हम आपको उन पुस्तकों से निकालकर बता रहे हैं जो आज से 100 से 200 वर्ष पहले लिखी गई थी या फिर उनका अनुवाद हुआ था। और इस समय पाकिस्तान में अहमद शाह अब्दाली के नाम से अब्दाली नाम की भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान इन मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरों का इसलिए भी इतना सम्मान करता है क्योंकि वो इन्हें अपना पूर्वज मानता है। पाकिस्तान के जो करोड़ों मुसलमान हैं, वो इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को अपना पूर्वज मानते हैं। पाकिस्तान देश की नींव भारत और हिंदुओं के प्रति नफरत पर ही रखी गई थी। पाकिस्तान की उत्पत्ति से लेकर आज तक उसने अपने बारे में कम और भारत और यहां रहने वाले हिंदुओं के बारे में ज्यादा सोचा है। यह नफरत इतनी बढ़ गई कि आज पाकिस्तान में चाहे सेना हो या सरकार, बिना भारत से नफरत किए वो सत्ता में नहीं रह सकते। भारत से नफरत वहां की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। कश्मीर वहां की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है और जो भी भारत का नुकसान करेगा, जो भी भारत में सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, पाकिस्तान में उसका सम्मान किया जाएगा। पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था भारत और हिंदुओं के विरोध पर खड़ी है और आज भी वहां रहने वाले 22 करोड़ मुसलमान महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और बाबर जैसे आक्रमणकारियों को अपना पूर्वज मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं और उन्हें इस बात से खुशी होती है कि उन्होंने भारत में हिंदुओं का दमन किया, मंदिरों को तोड़ा और सनातन धर्म को मिटाने की पूरी कोशिश की और यही पाकिस्तान के लोगों को खुश करने के लिए काफी है। हालांकि पाकिस्तान से तो हमने बड़ी शिकायत कर दी कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को इतना सम्मान क्यों देता है जो भारत के दुश्मन हैं। और ये सारे मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर में तब आए थे
जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे, ये एक ही भूखंड था भारत, तब तो पाकिस्तान का निर्माण भी नहीं हुआ था। और उन्होंने जहां जहां भी लूटपाट की, आप समझ लीजिए उसका शिकार पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान भी रहा होगा। लेकिन फिर भी देखिए भारत में क्या होता है और पाकिस्तान में क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान से तो हमने शिकायत कर दी। इस खबर का एक पहलू और भी है, और वो पहलू आज आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है। आज हम पाकिस्तान को लेकर ये शिकायत तो करते हैं कि वो भारत में मंदिरों को तोड़ने वाले, सनातन धर्म को खतरे में डालने वाले, हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले इन मुस्लिम आक्रमणकारियों का इतना सम्मान करता है, उन्हें अपना हीरो मानता है। लेकिन एक बार जरा सोचकर देखिए कि हमारा अपना देश खुद इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में क्या कहता है। आज हमारे स्कूलों की किताबें इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के महिमा मंडन से, तारीफों से भरी हुई हैं। हमारे देश में बहुत सारे पार्क्स, बहुत सारी सड़कें, हमारे शहर, हमारे जिले, हमारे कस्बों के नाम, यहां तक कि बड़े बड़े वीवीआईपी इलाकों के नाम इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम पर हैं आज भी। जिस तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उस इंटरव्यू में कह रहे थे कि सियालकोट में उनके घर के बाहर की सड़क का नाम महमूद गजनवी रोड है, ठीक उसी तरह से भारत के बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे सांसद, सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बड़े बड़े जज, संवैधानिक पदों पर बैठने वाले बड़े बड़े लोग आज भारत की राजधानी दिल्ली के ऐसे इलाकों के सरकारी बंगलों में रहते हैं जिन इलाकों का नाम इन्हीं मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम पर रखा गया है। उन्हीं बाजारों में जाकर, उन्हीं मार्केट्स में जाकर शॉपिंग करते हैं, उन्हीं पार्क्स में टहलने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, जिनके नाम मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम पर है। इनमें एक इलाके का नाम है लोधी एस्टेट। दिल्ली में एक इलाका है लोधी एस्टेट, और यह नाम उस लोधी साम्राज्य के नाम पर पड़ा है जिसने हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को के टुकड़ों को मुस्लिम कसाईयों को दे दिया था ताकि वो इससे जानवरों के मांस को तोल सके। उसी के नाम पर आज हमारे देश में लोधी एस्टेट है, जहां बड़े बड़े सरकारी बंगले हैं। वहां पर आज भी हमारे बहुत सारे सांसद रहते हैं, बहुत सारे भारत सरकार के मंत्री रहते हैं। उसी के सामने लोधी गार्डन है, जहां पर देश के बड़े बड़े लोग, प्रभावशाली लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। लेकिन सोचिए, इसके बाद भी हम पाकिस्तान से शिकायत करते हैं कि वो इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को इतना सम्मान क्यों करता है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा देश भी इनका दिल खोलकर सम्मान आज भी कर रहा है। अब आपको एक और उदाहरण देता हूं। सितंबर 2023 में भारत में G20 का समिट हुआ था, G20 समिट का आयोजन हुआ था, और उस समय भारत की मौजूदा सरकार ने एक बुकलेट जारी की थी जिसका नाम था भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये 52 पन्नों की बुकलेट थी जिसमें मुगलों की भी तारीफ की गई थी और अकबर के शासन को महान बताया गया था। 2023 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब G20 समिट का आयोजन हमारे देश में हुआ। इस बुकलेट के कुछ अंश आज लेकर आया हूं। इसमें क्या लिखा है आपको पढ़कर बताता हूं, देखिए। अच्छे प्रशासन को धर्म की परवाह किए बिना सभी के कल्याण को गले लगाना चाहिए। इसी तरह के लोकतंत्र का पालन तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने किया था। अकबर ने धार्मिक भेदभाव के खिलाफ सुलह-ए-कुल यानी सर्व शांति के सिद्धांत की शुरुआत की। एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए उन्होंने एक नया समकालिक धर्म प्रस्तावित किया जिसे दीन-ए इलाही या दिव्य विश्वास के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इबादत खाना यानी पूजा का घर स्थापित किया जहां विभिन्न संप्रदायों के बुद्धिमान लोग मिलते थे और बातचीत करते थे। जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता है, ऐसे 9 बुद्धिमान लोगों के एक समूह ने लोगों के कल्याण के लिए उनकी योजनाओं को लागू करते हुए उनके सलाहकारों के रूप में काम किया। अकबर की लोकतांत्रिक सोच असामान्य थी और अपने समय से बहुत आगे थी। ये हमारे ही देश की G20 समिट के दौरान जारी की गई एक बुकलेट है और यहां देखिए अकबर की
एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर भी इसमें लगाई गई है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर